यस, गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार मोटे तौर पर फाइनल अकाउंट की एक बार समरी देखेंगे हम लोग। तो ये फाइनल अकाउंट की एक पीपीटी है जिसमें लगभग सारी चीज़ें शामिल करने की कोशिश की गई है। देखिए, फाइनल अकाउंट भी देखेंगे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट भी देखेंगे। तो ये आपको दे रखा है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन है। देखिए, इसमें जो पहले पढ़ी थी वही है। नेक्स्ट। 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 तो ये तो फाइनल अकाउंट की चीज़ थी। एक बार एडजस्टमेंट भी हम देखेंगे। तो ये देखिए, एडजस्टमेंट है अपने पास। अब अगली चीज़, इसको भी एक बार मोटे तौर पे देख लेना है। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
नेक्स्ट, 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 सॉरी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जनरली एक टर्म होती है। जिस तरह से हम डेटर्स को डिस्काउंट ऑन डेटर्स देते हैं, वैसे ही हमने जिनसे उधार माल खरीदा है, मतलब जो हमारे क्रेडिटर है, उनको भी हम जब पेमेंट चुकाएंगे तो हमारे को डिस्काउंट मिलेगा। तो एक टेक्निकल टर्म बेस पे हम इसको बना देते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एक तरह से एज्यूम प्रॉफिट मारकर हमसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शो करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और क्रेडिटर हमसे कम करके दिखाते हैं। लेकिन वास्तव में इसका जनरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा जो प्रूडेंस कंसेप्ट है वो ये कहता है कि प्रॉफिट को जब होगा एक्चुअल में तभी मानेंगे, लॉस के लिए हम आयोजन अभी करेंगे, इसलिए प्रोविजन बनाए जाते हैं। इस तरह का कोई रिजर्व का कंसेप्ट जनरली है नहीं, लेकिन फिर भी है। एक बार देख लीजिए, फर्म में हैव चांस टू रिसीव द डिस्काउंट ऑन लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द शेड्यूल पीरियड्स। दीज आर एंटिसिपेटेड फ्रॉम प्रॉफिट द ऑन देयर ऑफ दिस अकाउंट इज मेड। ट्रीटमेंट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे लिए प्रॉफिट वाले तरह से होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शो करेंगे। द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द टू साइड इट विल शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैं बता चुका हूँ। ऑन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिट में से लेस करेंगे। देखिए, शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट्स बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सन्ड्री क्रेडिटर्स। जनरली प्रैक्टिकल में ऐसा हमारे को देखने को नहीं मिलता है। यस, नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? जनरली कोई ऐसा खर्चा जो आएगत, समटाइम्स some expenses nature wise revenue but expended in huge amount in particulars but benefit received more than 1 years called deferred revenue expenditures। कई बार ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, आयगत होते हैं, लेकिन उनका इतनी भारी मात्रा में खर्च कर दिया जाता है कि जिसका समय हमें आने वाले लंबे समय तक मिलेगा। तो एक तरह से पूंजीगत वाली चीज़ होगी, लेकिन पूंजीगत खर्चा है नहीं। डेफर्ड मतलब स्थगित, रोक दिए गए। तो आय का आयगत खर्चे स्थगित कर दिया है कि पर्टिकुलर 1 ईयर में तो खर्च किए, लेकिन इस साल के नहीं, आगे भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ आपको 50 का नोट देता कहता हूँ, जाके कहता हूँ लक्स ले आओ, तो आप डेफिनेटली साबुन ही लेके आओगे, जबकि लक्स के बहुत सारे भी प्रोडक्ट है। लक्स एक कंपनी है, लक्स इज नथिंग सोप। मैंने आपको कह दिया कोलगेट, तो आप टूथपेस्ट ही लेके आओगे, क्योंकि इसका इतना भारी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि अगले 20 साल तक भी इसका ऐड नहीं आया तो लोगों को पता रहेगा कि टूथपेस्ट का, कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट, इतना फिक्स हो गया दिमाग में। पार्ले मैंने कब कहा पार्ले ग्लूको बिस्किट लाओ, आप पार्ले बोलूँगा तो पार्ले जी ही लेके आओगे। तो अब था तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट में कर दिया। शायद ही कोई ऐसा स्टार होगा जो अपने पीक पर पहुंचा और उससे इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कराएगा वो फीमेल कैटेगरी। तो कितना पैसा खर्च किया, अब बेनिफिट तो लंबे समय तक मिल रहे हैं उसके। तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, और मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा मिलेगा, एक 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो उसके टुकड़े 10 बांट दिए जाते हैं और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस मिलते जाएंगे। तो जब खर्चा होगा तो एंट्री क्या करेंगे हम? तो हमारे पास पैसा हमने क्या होगा, तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, मान लो 10 साल मिलते हैं, तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये मुझे लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो उसका आयगत पार्ट होगा वो तो ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड पर्टिकुलर एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाए जाएंगे। तो ये देखा है, एक बार पढ़ लीजिए टेक्निकल लैंग्वेज। द एक्सपेंडिचर्स डन इन इनिशियल स्टेज बट द बेनिफिट ऑफ द विच विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट्स ओनली सेड पार्ट्स रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर। वही वाला भाग जो इस साल का है वहाँ जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। The two hold effect of it show in the debit side of the profit and loss account and shown asset sides way of the deduction from the capitalized expenditures। मतलब टोटल 1 लाख था, तो जो टोटल कैपिटलाइज था उसमें से जितना रेवेन्यू घटा दिया 10,000, 90,000 बैलेंस था। अगले साल फिर 10 घटेगा, फिर 80 रह जाएगा, फिर 10 घटेगा, फिर 70 रह जाएगा। ऐसे करते करते 10वें साल में वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल असेट्स बोलते हैं, वास्तव में असेट्स नहीं है, फिक्टिशियस असेट्स, नॉट आर्टिफिशियल। कृत्रिम संपत्ति जो है नहीं पर हमने दिखा दी है।
लॉस बाय फायर, इस पर हम अलग से चैप्टर लेंगे। लॉस बाय फायर में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आराम से इसका एक वर्ड आएगा। हालांकि पिछले चैप्टर मैंने बताया था कि परचेज कम कर देते हैं उतना जितना आग से नष्ट होता है जो भी चीज़ होती है, और बाकी फिर इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा मैटर रहता है। तो ये इंश्योरेंस वाला मैटर है, इस पर भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहले मैंने शॉर्ट में लेने की कोशिश की थी, लेकिन एक शॉर्ट में भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम बाद में ही देखेंगे। और अभी जो अपने पास है रिजर्व फंड, रिजर्व एक होता है अपने पास प्लो बैक, और एक होता है प्लो बैक ऑफ प्रॉफिट्स, और एक होता है अपने पास अलग मैटर। जो प्लो बैक प्रॉफिट मतलब हमने रिजर्व बनाया और पैसा बैलेंस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तब तक वो रिजर्व है। लेकिन आउटसाइड अगर हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैसा कहलाता है हमारे पास रिजर्व फंड कहलाता है। वो मतलब फंड के लिए वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड, रिजर्व भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, रिजर्व फंड इसलिए मतलब से कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट में से हम कम करेंगे, लेकिन इससे वास्तव में एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। ये एक तरह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। समझ में क्या, लॉस की स्थिति में एंट्री नहीं होगी, मतलब पहले प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट में से हम उससे कम करेंगे, रिजर्व रखेंगे, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर रिजर्व दिखाएंगे, और जो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वही कैपिटल के अंदर ऐड होगा। तो देखिए ये दे रखा है, इट शो इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट शो द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फंड अकाउंट। मैंने उस समय भी कहा था कि इनका एडजस्टमेंट का कोई अंत नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ये सैंपल वाला गुड्स एडजस्टमेंट यूज पे हो गया था, इसको भी देख लीजिए, वही है जो मैंने बताया था पहले। नेक्स्ट मैनेजर्स कमीशंस। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, कई बार हम क्या होता है जैसे मतलब जैसे हम कर्मचारी रखते हैं तो कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते, और मालिक बना देवे तो हर किसी को मालिक बना देना संभव नहीं है। तो ऐसा काम करने के कर्मचारी को इनडायरेक्टली मालिक बना दो, तो एक ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होती है। मैंने मैनेजर या कर्मचारी को कह दिया, जनरली मैनेजर की बात होती है यहाँ पे, तो मैनेजर को मैंने कह दिया कि तेरी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन वो इंटरेस्टेड ज़्यादा इंटरेस्टेड काम क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस को, मुझे तो मेरा प्रॉफिट मिल रहा है। तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मिलेंगे। तो दो चीज़ होती है कि नेट प्रॉफिट हमने निकाला, तो जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ये कमीशन हम जब ही देंगे जब हमारे को प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट होने पर कमीशन मिलेगा। तो पहले हम सारे जो एक्सपेंडिचर करके एक प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस तरह से जो प्रॉफिट आएगा होगा प्रॉफिट बिफोर चार्ज ऑफ सेड मैनेजर कमीशन। अब मैंने कहा मैनेजर को 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, तो जब तक ये बिफोर है तब तक तो ठीक है। मान लो अगर मैंने प्रॉफिट कमाया 11,000 रुपये, इसका मतलब 11,000 का 10% 1,100 रुपये उसे दे देंगे, 9,900 बचेंगे। ये हमेशा आउटस्टैंडिंग ही होगा, इसलिए एंट्री होगी मेरे पास मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है वो तो जाएगा कहाँ पे, लायबिलिटी साइड के अंदर, क्योंकि उसे चुकाना है, जब चुका देंगे तब एंट्री कर देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिलहाल तो 31 मार्च आज बना रहे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आज ही बनेंगे 31 मार्च कोई, तो हम बैलेंस शीट में मैनेजर्स कमीशन के नाम से डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में, और उधर आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लायबिलिटी साइड के अंदर शो करेंगे जो 1,100 रुपये। अब कहता है कि नहीं कि ऐसा प्रॉफिट आफ्टर चार्ज सच कमीशन वर्ड होगा, तो एंट्री होगी प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि जो कमीशन है प्रॉफिट आएगा वो हमेशा बिफोर कमीशन नहीं आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेशन 100 प्लस रेट, तो 11,000 इंटू 10/110, इसका मतलब 1,000 प्रॉफिट होगा। तो आफ्टर चार्ज कितना हो गया 10,000। अब 10,000 का 10% निकालोगे तो आप 1,000 ही आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती है, बस वो परसेंटेज वाला मैटर, बाकी एंट्री तो अपने पास वही होती है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो ये देखो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रखा है इसने। तो हमारे पास हुई थी कमीशन पेबल या मैनेजर्स कमीशन, जैसे पिछले स्लाइड में देख लीजिए आप, कमीशन पेबल लिखा है, वो एक ही बात है, मैनेजर्स कमीशन लिख देंगे हम यहाँ पे। ये हो गया था अप्रूवल बेसिस, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए, आपको सोल्व करने हैं। इसका ये मैन्युफैक्चरिंग वाला मैटर है, हालांकि आप देख लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग बने तो बना लेना, बन जाएगा, बने तो बना लेगा, बना लेना ही है, क्योंकि बताया था मैंने, तो आपको पता रहेगा मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम रॉ मेटेरियल वाला सिस्टम इसमें रहता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। और थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।